दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हर जुर्म के होने से पहले उसकी आहट सुनाई देती है। ऐसे ही कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश के मर्डर से पहले कुछ आहट सुनाई दे रही थी। पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश के मर्डर की इस भयानक वारदात के बाद अब जब पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो इस मर्डर के पीछे छुपी ऐसी ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया है। दोस्तों, इस सत्य घटना में नफरत, धोखा, रुपयों का लालच, साजिश, धमकी सब कुछ है। 20 अप्रैल 2025 को कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश का मर्डर उन्हीं के घर में कर दिया गया था। मर्डर का इल्जाम उनकी वाइफ पल्लवी पर है, लेकिन यह मर्डर एकाएक हुए किसी झगड़े की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसकी आहट काफी पहले से ही सुनाई दे रही थी। पति पत्नी के बीच हर दिन के साथ झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको यह पूरी सत्य घटना सुनाऊं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। प्लीज दोस्तों, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। 1981 बैच के 68 इयर्स के आईपीएस अधिकारी ओम प्रकाश बिहार के चंपारण के रहने वाले थे। उन्होंने जियोलॉजी में एमएससी की थी। ओम प्रकाश ने अपना करियर हरपनहल्ली में एक पुलिस अधीक्षक के रूप में स्टार्ट किया था। उन्होंने बल्लारी जिले में एएसपी और शिवमोगा उत्तर कन्नड़ में एसपी के रूप में भी काम किया था। 2015 में वो कर्नाटक के डीजीपी बने और 2017 में रिटायर हुए। बेंगलोर में 2013 के बीजेपी मुख्यालय बम विस्फोट और 2014 के चर्च स्ट्रीट ब्लास्ट की जांच में उनकी भूमिका अहम रही थी। लेकिन रिटायरमेंट के बाद ओम प्रकाश की जिंदगी उतनी शांत नहीं थी जितनी बाहर से दिखती थी। अपने मर्डर से थोड़े दिनों पहले ओम प्रकाश ने अपने क्लोज फ्रेंड को बताया था कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन किससे ये नहीं बताया और अब यही सवाल जांच का केंद्र बन चुका था। 20 अप्रैल को एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी की पत्नी को फोन आता है और एक लेडी सामने से कहती है कि मैंने उस राक्षस को मार डाला, और वो फोन कट कर देती है। इसके बाद 4:30 बजे 112 पर बेंगलोर पुलिस के पास कॉल आता है और उन्हें सूचना दी जाती है कि पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश का उन्हीं के घर में मर्डर हो गया है, और फोन कट हो जाता है। इतने बड़े पूर्व आला अधिकारी की हत्या की खबर सुनते ही पुलिस जल्दी से बेंगलोर के पोर्च इलाके एचएसआर लेआउट की 14वीं क्रॉस रोड ओम प्रकाश के घर पहुंच जाते हैं। पुलिस अंदर जाकर देखती है कि सामने ड्राइंग रूम में खून से लथपथ ओम प्रकाश की लाश पड़ी हुई है। उनके पेट और सीने पर चाकू से बहुत सारे वार करे गए हैं और उनके पास एक रसोई का चाकू खून में सना हुआ पड़ा था, और साथ ही एक लाल मिर्च पाउडर की बोतल भी पड़ी हुई थी, और सामने ही चेयर पर ओम प्रकाश की वाइफ पल्लवी बैठी हुई थी। वो एकटक अपने पति ओम प्रकाश की लाश को देखे जा रही थी। जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो घर के 3rd फ्लोर पर ओम प्रकाश की बेटी कृति एक रूम में थी। उसने खुद को अंदर से लॉक कर रखा था। पुलिस के बहुत बोलने के बाद भी उसने गेट ओपन नहीं किया और इसलिए पुलिस को कृति के रूम का डोर तोड़ना पड़ा। उसके बाद कृति और पल्लवी को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और ओम प्रकाश की बॉडी को सेंट जोसेफ हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। एक्सेस ब्लड बहने की वजह से उनकी मौत हो चुकी थी। पल्लवी और कृति से पुलिस अब पूछताछ स्टार्ट करती है, जिसमें पल्लवी एक्सेप्ट करती है कि उसी ने अपने पति ओम प्रकाश का मर्डर करा है। पल्लवी ने पुलिस को बताया कि 20 अप्रैल को जब ड्राइंग रूम में बैठकर ओम प्रकाश खाना खा रहे थे, तब प्रॉपर्टी को लेकर पल्लवी और ओम प्रकाश के बीच किसी बात को लेकर बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पल्लवी ने गुस्से में आकर ओम प्रकाश के मुंह पर मिर्ची का पाउडर डाला। उसके बाद उन्हें एक चेयर पर बैठाकर बांध दिया। फिर किचन से चाकू लाई और जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ वो चाकू से ओम प्रकाश पर वार करती रही। पल्लवी ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी कृति 3rd फ्लोर पर अपने रूम में ही थी, उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब पुलिस ने जब ओम प्रकाश के रिलेटिव्स और पड़ोसियों से पूछताछ करी तो पता चला कि पल्लवी और उनके पति ओम प्रकाश के बीच विवाद की असली वजह प्रॉपर्टी थी। पल्लवी को लगता था कि उनके पति उन्हें और उनकी बेटी कृति को उनका हक दिए बगैर अपने रिश्तेदारों को प्रॉपर्टी का शेयर देते जा रहे हैं। ऐसा ही एक विवाद बेंगलोर की एक ऐसी प्रॉपर्टी को लेकर था जिसे ओम प्रकाश ने अपनी बहन सरिता के नाम कर दिया था।
और इसके बाद से ही घर में पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होता था। ओम प्रकाश पिछले एक हफ्ते से अपनी बहन सरिता के घर में ही रह रहे थे, लेकिन उनकी बेटी कृति 2 दिन पहले अपनी बुआ के घर जाकर अपने पापा को वापस अपने घर लेकर आई थी और उसके 2 दिन बाद उनका मर्डर हो गया। अपने और पति ओम प्रकाश के बीच आए दिन होने वाले झगड़ों के बीच उनकी पत्नी पल्लवी ने कई बार अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन और मैसेज के जरिए इस मामले के बारे में बताया था और उन लोगों से ओम प्रकाश से बात करने के लिए भी कहा था, लेकिन ज्यादा लोगों ने इसे फैमिली मैटर मानकर पति पत्नी की इस लड़ाई से खुद को दूर कर लिया था। कर्नाटक के डंडोली में संपत्ति को लेकर विवाद के मामले में पल्लवी कुछ महीने पहले शिकायत दर्ज कराने के लिए SHR लेआउट पुलिस स्टेशन गई थी। जब वहां के कर्मचारियों ने FIR दर्ज करने से मना कर दिया तो पल्लवी ने पुलिस स्टेशन के सामने धरना भी दिया था। मर्डर से कुछ दिन पहले ही पल्लवी ने IPS ऑफिसर्स के एक व्हाट्सएप ग्रुप में अपने पति ओम प्रकाश के खिलाफ एक के बाद एक कई मैसेज भेजे थे और कहा था कि इस मामले पर उन्हें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए उनके पति ओम प्रकाश के खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए। पल्लवी ने उस मैसेज में लिखा था, ये मेरी यानी पल्लवी ओम प्रकाश की ओर से एक इमरजेंसी कॉल है, इसे मेरी ओर से दी जा रही एक ऑनलाइन FIR समझें और मेरे पति ओम प्रकाश के खिलाफ कार्रवाई करें। मैं और मेरी बेटी मेरे पति यानी कर्नाटक के पूर्व DGP ओम प्रकाश के हाथों गंभीर घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे हैं। पल्लवी ने एक और व्हाट्सएप मैसेज में लिखा, अब वो मेरी बेटी को भी ड्रग देने लगे हैं, उसके दिमाग को टारगेट करने लगे हैं क्योंकि वो अपनी आवाज उठाने लगी है। मेरी बेटी हर रोज तिल तिल कर मर रही है। हम बहुत ही खतरनाक और असुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं। मेरी बेटी का फोन, लैपटॉप और सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या तो हैक कर लिए गए हैं या फिर उन्हें खराब कर दिया गया है। इस मामले में सबूतों की कोई कमी नहीं है। पल्लवी ने अपने पति ओम प्रकाश पर इल्जाम लगाया था कि वो अपनी सारी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए जब भी जरूरत पड़ती है उन्हें मानसिक तौर पर डिस्टर्ब साबित करने की कोशिश करते हैं और इन चीजों के पीछे सिर्फ और सिर्फ लालच और जलन जैसी चीजें हैं। मेरे पति सिर्फ मेरे बेटे और बहू का साथ देते हैं, वो लालच में डूबे हैं, भ्रष्ट हैं। मेरे पति पावर यानी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। पल्लवी ने ओम प्रकाश पर इल्जाम लगाया था कि उनकी और उनकी बेटी के खिलाफ उनके पति पूर्व DGP ओम प्रकाश लगातार साजिशें रच रहे हैं। वो उनकी जासूसी कराते हैं। वो जिनसे भी मिलने की कोशिश करती है या फिर जिनसे बात करती है, ओम प्रकाश के लोग वो सारी जानकारी उन्हें देते हैं। यहाँ तक कि अब तो उनके खाने में डायबिटीज की दवा, इंसुलिन और सैनिटाइजर जैसी जहरीले चीजें भी मिलाई जाने लगी हैं। वो अब अपनी बेटी कृति को जानबूझकर टारगेट करने लगे हैं क्योंकि कृति उनकी मनमानी के खिलाफ आवाज उठाती है। उधर पल्लवी के इल्जामों के उलट उनके बेटे कार्तिकेश ने कुछ और ही कहानी सुनाई है। पुलिस को दी गई शिकायत में कार्तिकेश ने बताया है कि उनकी मां पल्लवी और बहन कृति उनके पिता ओम प्रकाश को लगातार जान से मारने की धमकी दे रही थी। इन्हीं धमकियों के चलते उनके पिता पिछले कुछ दिनों से उनकी बुआ के घर पर ही रह रहे थे, लेकिन कृति उन्हें जबरदस्ती वापस ले आई थी। कार्तिकेश ने अपनी शिकायत में बताया है कि उसकी माँ और बहन अक्सर उसके पिता से झगड़ा किया करती थी। उसे पूरा शक है कि उन दोनों ने मिलकर उसके पिता की हत्या की है। पुलिस ने ओम प्रकाश के बेटे कार्तिकेश की शिकायत पर पल्लवी और कृति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। हालांकि अब तक की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चला है कि पल्लवी सिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी का शिकार थी और पिछले कई सालों से उनकी इस बीमारी का इलाज चल रहा था। पल्लवी के साथ साथ उनकी बेटी कृति भी डिप्रेशन का शिकार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि ओम प्रकाश के गले और पेट पर लगभग 12 घाव थे, जिनमें से एक गहरी चोट उनकी गर्दन पर थी। जांच के दौरान कृति अपना फिंगरप्रिंट सैंपल देने के लिए भी तैयार नहीं थी और इसके लिए भी पुलिस को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। पल्लवी ने दावा किया कि कृति अलग रूम में बंद थी जब उसने ओम प्रकाश का मर्डर किया, लेकिन पुलिस इस बयान की अब भी जांच कर रही है कि क्या कृति ने अपनी मां का साथ दिया या वह सिर्फ एक गवाह है। दोस्तों, आपकी क्या राय है यह सत्य घटना सुनने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताएं एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी हेल्प करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरी बहुत मदद करेगा। अब अगली सत्य घटना में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।